परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणा पैरा संख्या 40 के द्वारा डूंगरपुर में जनजातीय नायक। अब प्रश्न उत्तर। नो नो नो, अगला प्रश्न हो गया। बैठिए, अंकित नहीं हो, बैठिए बैठिए। किसी और को अनुमति नहीं है, विपक्ष के अलावा अनुमति नहीं है। अरे मैं पूछ लिया, दोनों आगे। संख्या 40 द्वारा मेरा काम है जनजातीय नायक डूंगर बगरडा स्मारक का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। विगत वर्षों में नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा धन माता की पहाड़ियों पर कराए गए विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का विवरण परिशिष्ट ऐप संलग्न है। खंड 2, डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैंड के पास तिराहे पर राजा डूंगर बरंडा की प्रतिभा स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। प्रतिभा स्थापित किए जाने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों पर प्रचलित नियमों दिशा निर्देशों के आधार पर निर्णित किया जाता है। खंड 3, जी हां, सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले में पर्यटक को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2024-25 के बजट संबंध में प्रस्तुत वक्तव्य के पैरा संख्या 53 के अंतर्गत आस्था केंद्र वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के विकास कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही परिवर्तित बजट 2024-25 के पैरा संख्या 40 द्वारा डूंगरपुर में शिल्प ग्राम बनाए जाने की घोषणा की गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूँगा कि आपने ये घोषणा तो कर दी जनजातीय नायक डूंगर बरंडा का स्मारक का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वहाँ क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग है, जो बस स्टैंड के पास तिराहा है वहाँ पर डूंगर बरंडा की मूर्ति की स्थापना की जाए। तो इसमें आपने लिखा है जी नहीं, तो क्यों नहीं वहाँ पर आप उसकी मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहते हैं? दूसरा बात दूसरी है कि इसमें आपने कह दिया कि धनमाता की पहाड़ी पर पूरा विकसित हो चुका है, लेकिन वहाँ पर मौके पे जाके देखो नगर परिषद ने फर्जी बिल बनाकर फर्जी पैसा उठा लिया है, पर मौके पे कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पर। तो इसकी जांच होनी चाहिए। धनमाता जो हमारा डूंगरपुर राजा भील राजा था, उसके नाम से डूंगरपुर शहर बसा है, उसके नाम से डूंगरपुर जिले का नाम संस्थापक था डूंगर बरंडा भील। तो वहाँ पर धन की और काल की 2 रानियां थी, वो वहाँ पर जोहर हुई। प्रश्न पूछे। प्रश्न यही पूछ रहा हूँ, वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, तो आप क्या विकास करना चाहते हैं या नहीं चाहते? और मूर्ति वहाँ पर तिराहे पे स्थापित क्यों नहीं करना चाहते? और तीसरी बात है, उत्तर आने दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 2 में बता दिया है कि अभी जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त अभी तक नहीं हुए, प्रस्ताव प्राप्त होने पर तिराहे के ऊपर देखा जाना पड़ेगा कि वहाँ पर जो है यातायात विभाग भी उसकी अनुमति देता है नहीं देता है, और उसके जो प्रचलित नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार इसकी जांच करवाकर और वहाँ पर प्रतिभा स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। और फिर सेकंड, जैसे इन्होंने पूछा है कि धनमाता क्षेत्र के अंदर, तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह नगर परिषद द्वारा वहाँ पर कार्य करवाए गए, और यदि वहाँ पर किसी तरह की कोई आपत्ति है यहाँ पर या वहाँ पर कार्य सही नहीं हो पाए हैं, तो निश्चित रूप से जो है उसकी जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा बजट घोषणा में बेणेश्वर के लिए घोषणा की है, तो इस बजट घोषणा में बेणेश्वर के लिए क्या करेंगे आप? कोई घोषणा नहीं है इसमें। दूसरी बात, देव सोमनाथ, जो एक रात में देव सोमनाथ मंदिर बनाए, उसके लिए भी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन जनजाति पर भारतीय जनता पार्टी ने बजट में कोई घोषणा नहीं की है। बैठिए। प्रश्न। अब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2022-23 के अंदर डूंगरपुर के लिए ये वांगा टूरिज्म सर्किट द्वारा डूंगरपुर वेणेश्वर धाम का विकास करने के लिए सिर्फ घोषणा की गई थी। इसके अलावा 2023-24 में जो 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, उसमें भी सिर्फ आचार संहिता के लागू होने के 1 दिन पहले इन्होंने एनडीएफ जारी करी थी और संकल्प, और हमने जो अभी जो घोषणा की है 24-25 के बजट के अंतर्गत वोट ऑन अकाउंट के अंतर्गत, उसमें कार्यकारी जी एजेंसी भी हमने डिसाइड कर ली है राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा, और जो उसका स्थान है वो भी चिन्हित करके उसकी विस्तृत डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। अगला प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2 प्रश्न हो गए, पुस्तक लिखा बेणेश्वर के लिए, फिर धर्मपाल बेणेश्वर के लिए गलत उत्तर दिया। माननीय बैठिए, 2 हो गए, उत्तर आ गया। बैठिए।
माननीय